नमस्कार। जैसा आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, मिथुन लग्न की पत्रिका में चंद्रमा को पहले से लेकर द्वादश भाव तक यहाँ पर दिखाया गया है। मिथुन लग्न वालों के लिए चंद्रमा द्वितीय भाव का मालिक यानी धन भाव का मालिक धनेश बनता है। अब यह चंद्रमा अगर पहले भाव में जब जाता है, पहले भाव में होता है मिथुन राशि पर, तो धन भाव का मालिक लग्न में जाना एक अच्छा होता है। जातक यहाँ पर बुद्धिमान होता है, धन धान्य वाहन आदि से सुखी यहाँ पर होता है। जातक कल्पनाशील वाला होता है क्योंकि मिथुन राशि पर है, भाग्यशाली होता है, लेकिन यहाँ पर उसका मन चंचल वाला होता है और भावुक यहाँ पर होता है, तर्क वितर्क करने वाला होता है ऐसा जातक। और साथ में गुरु अगर चंद्रमा से युक्त हो या दृष्ट हो तो जातक एक से अनेक संसाधनों द्वारा धन अर्जित करने वाला यहाँ पर होता है। अगर चंद्र और गुरु दोनों पाप प्रभाव में होते हैं तो यहाँ पर धन धान्य के लिए उसको नुकसान उठाना पड़ता है, हानि होती है, धन संचय व्यापार इत्यादि में संघर्ष उसको करना पड़ता है। अगर यही चंद्रमा अब दूसरे भाव में चले जाए तो वहाँ पर चंद्रमा की कर्क यानी खुद की राशि होती है, तो जिस कारण से जातक का चेहरा यानी मुखाकृति सुंदर होती है, धनवान होता है और जातक भावुक किंतु बुद्धिमान होता है, उदार हृदय वाला होता है, गुणवान होता है, भूमि भवन वाहन आदि सुखों से युक्त होता है, संगीतकार रुचि उसकी होती है और विदेश जाने की रुचि उसकी होती है। यहाँ पर स्त्री तथा पारिवारिक सुख अच्छा होता है क्योंकि चंद्रमा 100 राशि का यहाँ पर होता है। लेकिन अगर चंद्रमा यहाँ पर पाप ग्रहों के साथ हो या पाप ग्रहों से दृष्ट होता है तो जातक कटुभाषी होता है, कड़वा बोलने वाला, स्त्री को कष्ट होता है, धन के संबंध में कमी होती है और पारिवारिक सुख उसको कम मिलता है। यहाँ पर अगर यही चंद्रमा तीसरे भाव में चले जाए तो जहाँ पर सिंह राशि होती है 5 नंबर राशि, तो जिसके कारण से जातक अपने बाहुबल से अपने पराक्रम के द्वारा धन को अर्जित करने वाला होता है तथा यहाँ पर भाइयों की अपेक्षा बहनों का सुख उसको अधिक मिलता है। जातक धार्मिक प्रवृत्ति वाला होता है और भाग्योदय के अनेक बार उसको विघ्न बाधाएं आती हैं, यानी भाग्य उदय होने में उसको सामना करना पड़ता है, अनेक संघर्ष उसको करना पड़ता है जीवन में, क्योंकि चंद्रमा यहाँ से नवम भाव शनि की राशि को भी देखता है। तो जातक देश विदेश जाने का सौभाग्य उसको मिलता है, छोटी मोटी यात्राएं करते रहता है और मित्रों का सुख भी उसे यहाँ पर प्राप्त होता है। अगर यही चंद्रमा
अब चौथे भाव में जाता है, तो चतुर्थ भाव में जाने के कारण से जातक शिक्षावान होता है, विद्वान होता है और साथ साथ में संपत्ति, वाहन का सुख उसको अच्छा मिलता है। पारिवारिक सुख उसको कुछ उलझनों के बाद प्राप्त होती है, यानी उलझनें जीवन में लगी रहती हैं। और साथ में बाल्यावस्था में उसको कुछ कष्ट होते हैं और युवा अवस्था में क्रय विक्रय तथा विदेश आदि द्वारा वह लाभ प्राप्त करने वाला यहाँ पर होता है। चंद्रमा अगर पाप युक्त हो, पाप ग्रहों के साथ हो या पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो पारिवारिक उलझनें बहुत होती हैं, धन संचय करने में कठिनाई यहाँ पर आती हैं, परेशानियाँ आती हैं और 36 वर्ष की आयु में लगभग यहाँ पर माता की मृत्यु का योग यहाँ पर बनता है। कष्ट होता है, मानसिक तनाव होते हैं और पारिवारिक समस्या अधिक रहती है यहाँ पर। तो इस प्रकार से चंद्रमा का चौथे भाव में होने का फल यहाँ पर होता है। अगर ही चंद्रमा पंचम भाव में बैठ जाए शुक्र की तुला राशि पर, तो जिसके कारण से जातक बुद्धिमान होता है और दयालु होता है, प्रियभाषी होता है, कामुक प्रवृत्ति वाला होता है क्योंकि शुक्र की राशि में गया है, और संगीत कला इत्यादि सौंदर्य के कार्यों का शौकीन यहाँ पर होता है जातक। और यहाँ पर लॉटरी इत्यादि से लाभ प्राप्त करने वाला होता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में, व्यवसाय में यह शिक्षा को प्राप्त करता है। धन और स्त्री सुख इसको मिलता है। कन्या संतानें अधिक होती हैं और लगभग 36 से 37 वर्ष के बाद करीब विशेष भाग्योदय इसका यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से पंचम भाव का फल था। अब यही चंद्रमा अगर छठे भाव में जाता है वृश्चिक राशि पर, तो जिसमें चंद्रमा नीच का माना जाता है, नीच का होता है, लेकिन चंद्रमा को नीच होने का दोष लगता नहीं और ना ही मंगल को नीच होने का दोष लगता है। तो यहाँ पर अब जातक का धन भाव का मालिक छठे भाव में जाना यह अच्छा नहीं। चंद्रमा मन का कारक छठे भाव में जाना यह अच्छा नहीं। तो यहाँ पर जातक मानसिक बीमारी उसको होती है, शारीरिक कष्ट उसको होते हैं, क्योंकि चंद्रमा एक लग्न के समान ही यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर जातक काम वासना प्रिय भी अधिक होता है और साथ साथ में उदर विकार, कफ आदि के रोग यहाँ पर होते हैं, इनसे पीड़ित होता है जातक। गुप्त रोग होते हैं, गुप्त शत्रु इसके पीछे लगे रहते हैं। खर्च अधिक होता है क्योंकि द्वादश भाव को भी देखता है उच्च दृष्टि से, तो खर्चा भी यहाँ पर होता है। पारिवारिक और आर्थिक उलझनों के कारण जातक जीवन में तनावपूर्ण अधिक रहता है, संघर्ष उसको करना पड़ता है और निकट के बंधुओं से उसको परेशानी होती है, शत्रुता होती है, विरोध होता है। और यहाँ पर चंद्रमा पर शुभ ग्रह की अगर दृष्टि हो तो विदेश में भाग्योदय यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से चंद्रमा का
छठे भाव का फल यहाँ पर होता है। अब यही चंद्रमा अगर सप्तम भाव में जाता है तो वहाँ पर गुरु की राशि है धनु राशि, और जातक का यहाँ पर धनेश सप्तम भाव में गया है, तो जिसके कारण से जातक सुंदर होता है, पतले शरीर वाला होता है, मधुभाषी होता है और भ्रमण प्रिय प्रकृति उसकी होती है, यानी घूमने फिरने का शौकीन, और जातक तर्क वितर्क करने में बहुत कुशल होता है। यहाँ पर गुरु की अवस्था शुभ हो, शुभ भाव में बैठा हो तो जातक मनोवांछित स्थान पर विवाह उसका होता है और संबंध होते हैं। विवाह के पश्चात विशेष भाग्योदय यहाँ पर उसका होता है। विवाह के बाद ऐसे जातकों की नौकरी लग जाती है, सरकारी क्षेत्रों में जाते हैं, कोई व्यापार करे तो उन्नति काफ़ी आगे को यहाँ पर होती है। साझेदारी के कार्यों से लाभ होता है। व्यवसाय में धीरे धीरे और विलंब से लाभ और उन्नति होती है यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे अनाज है, किराना स्टोर है, दूध के पदार्थ हैं, होटल है, बेकरी है आदि के क्रय विक्रय से भी जातक लाभ कमाता है और विदेश यात्रा के योग भी यहाँ पर बनते हैं, क्योंकि सप्तम भाव से विदेश का भी देखा जाता है। अब यही चंद्रमा अगर अष्टम भाव में जाता है, शनि की राशि पर, मकर राशि है, तो जिसके कारण से जातक गुप्त चिंताओं से भरा रहता है। गुप्त चिंताएं होती हैं, क्योंकि धन भाव का मालिक अष्टम में जाना धन का नुकसान, परिवार का नुकसान यहाँ पर होता है। मन का कारक है, मन अशांत रहता है, और माता का कारक है, तो माता के लिए भी यहाँ पर अच्छा नहीं है। चिंताएं होती हैं, परेशान रहता है, शरीर को कष्ट यहाँ पर होता है। मधुमेह और प्रमेह आदि गुप्त रोग यहाँ पर जातक को होते हैं। पीड़ित होता है इन रोगों से। तंत्र मंत्र आदि के विषय में जातक रुचि लेने वाला होता है, या इन विद्याओं को वह जानने वाला यहाँ पर होता है। परिवार की उलझनें बहुत होते हैं और वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता, लेकिन जातक गुप्त युक्तियों के द्वारा धन प्राप्त करने वाला यहाँ पर होता है। शरीर नुकसान होता है। अगर मिथुन लग्न वालों के लिए गुरु और शुक्र शुभ अवस्था में हो तो जातक घर से बाहर विदेश यात्राओं से लाभ प्राप्त करने वाला यहाँ पर होता है। तो इसी प्रकार से अगर चंद्रमा नवम भाव में जाता है तो वहाँ शनि की राशि होती है, कुंभ राशि, और यहाँ पर जातक का धनेश नवम भाव में, भाग्य भाव में जब जाता है तो जातक जिसके प्रभाव से परिश्रमी होता है, पराक्रमी होता है, परोपकारी होता है और दीर्घ यात्रा करने वाला होता है। यात्राएं उसकी लंबी लंबी होती हैं और साथ में घर से बाहर विदेश आदि योजनाओं द्वारा भी वह लाभ कमाने वाला होता है। धार्मिक प्रवृत्ति वाला होता है और अपने परिश्रम के बल पर वह भूमि, जायदाद, वाहन आदि सुख को
प्राप्त यहाँ पर करता है। साथ साथ में जातक की सुंदर सुशील पत्नी मिलती है, संतान सुख उसको अच्छा होता है और यहाँ पर पारिवारिक उलझनें भी रहती हैं, क्योंकि धन यानी कुटुंब भाव का मालिक यहाँ पर शनि दुख के घर में गया पड़ा है। लेकिन स्थान भाग्य स्थान है, लेकिन जिस राशि में गया है वह राशि दुख वाली राशि होती है, यानी शनि की राशि। अब यही चंद्रमा अगर दशम भाव में जाता है गुरु की मीन राशि पर, तो धन भाव का मालिक यहाँ पर केंद्र में जाना और गुरु के घर में जाना एक अच्छा है। तो जिसके प्रभाव से जातक बुद्धिमान होता है, यहाँ पर भाग्यशाली होता है और पिता का आज्ञाकारी यहाँ पर होता है। लेकिन माता और स्त्री द्वारा भी लाभ प्राप्त करने वाला यहाँ पर होता है। अगर गुरु शुभ अवस्था में हो तो भी यहाँ पर व्यवसाय और पिता द्वारा भी विशेष लाभ उसको यहाँ पर होता है। भूमि, जायदाद, मकान, सवारी आदि सुख साधनों से युक्त यहाँ पर जातक होता है। विवाह के बाद इसका भाग्योदय अधिक होता है। तो इस प्रकार से चंद्रमा का दशम भाव का फल यहाँ पर होता है। अगर यही चंद्रमा अगर एकादश भाव में जब जाता है तो एकादश भाव में जाने के कारण से वहाँ पर मित्र राशि है, मंगल की मेष राशि, जहाँ पर 1 नंबर लिखा गया है। तो जातक उच्च व्यवसाय करने वाला और उच्च विद्या वाला यहाँ पर होता है। कॉमर्स, कंप्यूटर आदि के क्षेत्र में उसकी शिक्षा, व्यवसाय यहाँ पर होती है और इससे लाभ प्राप्त करता है। जातक यहाँ पर विद्वान होता है, धनवान होता है, संततिवान होता है यहाँ पर, और विशेषकर कन्या संतान अधिक होती हैं। अनेक साधनों के द्वारा जातक धन प्राप्त करने वाला यहाँ पर होता है। साथ साथ में विदेश यात्रा के या विदेश स्रोतों द्वारा लाभ प्राप्त करने वाला होता है, विशेष लाभ होता है। जातक ज्योतिष में तंत्र मंत्र यंत्र आदि विद्याओं में रुचि लेने वाला भी यहाँ पर होता है और इनसे लाभ भी प्राप्त वह करता है। अब यही चंद्रमा अगर द्वादश भाव में जाता है शुक्र की वृषभ राशि पर, जिसमें चंद्रमा उच्च का यहाँ पर होता है, तो जिसके प्रभाव से जातक कल्पनाशील वाला होता है, भावुक प्रवृत्ति वाला यहाँ पर होता है, संगीत कला के क्षेत्र में उसकी रुचि होती है, शौकीन होता है और साथ साथ में अच्छे वस्त्र और खुशबू, परफ्यूम इत्यादि यानी सौंदर्य प्रिय ऐसा जातक यहाँ पर होता है। और स्त्रियों के संग यानी संगत में रहने वाला जातक होता है यहाँ पर, और स्त्रियों को चाहने वाला होता है, व्यवहार कुशल उसका अच्छा होता है। अनेक
मित्रों से युक्त होता है। हालांकि महिला मित्र अधिक होती हैं, लेकिन पारिवारिक सुख उसको कम मिलता है। घर से बाहर उसको रहना पड़ता है। यहाँ पर बुध, राहु और शुक्र आदि ग्रहों का योग भी अगर होता है तो विदेश यात्राएं होती हैं, विदेश में जाता है, वहाँ से लाभ प्राप्त करता है। लेकिन मानसिक तनाव उसको अधिक रहते हैं और विभिन्न कार्यों पर उसका खर्च यहाँ पर अधिक होता है। तो इस प्रकार से मिथुन लग्न के अनुसार चंद्रमा का पहले भाव से लेकर द्वादश भाव तक का फल इस प्रकार से होता है। जब जब भी चंद्रमा की दशा अंतर्दशा आती है तब तक जातक को इस प्रकार के फल उसको जीवन में प्राप्त होते हैं। तो आप लोग देखते रहें, सीखते रहें। नमस्कार।